अब मैं खिताबत की दुनिया में आपको लिए चलता हूँ। हमारे स्टेज पर हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद मेहताब आलम साहिब दामत बरकातुहुम वो भी तशरीफ रखते हैं। इसी तरीके से मुफ्ती मोहम्मद आदिल साहिब इमाम व खतीब जामा मस्जिद काट का वो भी तशरीफ रखते हैं। अब मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर के हजरत मौलाना मोहम्मद मेहताब आलम साहिब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबों को महजूज फरमाएं इस इस्तकबाल के साथ में कि चला वो तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, चला वो तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, किसी की आंख में है जादू तेरी जबान में है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ में हजरत मौलाना मोहम्मद मेहताब आलम साहिब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और मवाइज़ हसना से हम सबो सामईन को महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी मौज़िइन आख़र अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। हज़रात उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ फरमा मेहमानान इज़ाम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, पसे पर्दा माँ और बहनों, आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम यहाँ की इंतज़ामिया ने सजाया इसलिए कि उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे और पूरे साल की कारकर्दगी हमारे सामने होगी। मदरसा और उसके अंदर जिन चीज़ों को पढ़ाया जाता है वह हम सब के सामने आएगा। मैंने कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत पढ़ी। अल्लाह उसके अंदर इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, वो किताब के जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, वो हिदायत है मुत्तकीन हजरात के लिए। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान करीम के बारे में इरशाद फरमाया कि जो कुरान करीम तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम्हारे घरों में रखा हुआ है, उसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। मेरे अजीज़ों, कुरान करीम हम तक दो वास्तों से पहुँचा है। पहला वास्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। अल्लाह ने कुरान करीम हज़रत जिब्राइल को दिया और उन्होंने हुजूर को लाके सुना दिया। दूसरा वास्ता हुजूर ने कुरान सहाबा को दिया और सहाबा ने उम्मत को कुरान सुना दिया। इन दो वास्तों से कुरान हम तक पहुँचा है। तो जिन वास्तों से कुरान हम तक पहुँचा है, अगर उन पर हमारा ईमान है, उनकी मोहब्बत है, तो जाहिर है कुरान से भी हमें मोहब्बत है। और अगर जिनके ज़रिए से कुरान हम तक पहुँचा है हम उनको नहीं मानते तो आप कुरान पर ईमान नहीं रखते। पहला वास्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह से कुरान को लिया, सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। जब पहली वही का नुज़ूल हो रहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हीरा में है। नबूवत मिलने से पहले भी मेरे आका, हम सब के आका, सारे नबियों के नबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से इजाज़त लेकर कुछ दिन के लिए, कभी कभी कई दिनों के लिए, कई रातें गार हीरा में गुजारा करते थे। जब हज़रत खदीजा ये देखती कि खाना ख़त्म हो गया होता तो थोड़ा सा खाना लेकर चली जाती।
जब पहले वही का नुज़ूल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और पहली वही का नुज़ूल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले हज़रत जिब्राइल को नहीं देखा था। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे इक़रा, ए मोहम्मद पढ़िए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक कागज़ के टुकड़े पे इस आयत को लिख कर लाए थे। हुज़ूर ने कहा मा अना बिक़ारी, ए जिब्राइल मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं नहीं जानता आप क्या करवाना चाहते हैं, क्या पढ़वाना चाहते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको थोड़ा खींचा, थोड़ा झंझोड़ा, दबाव बनाया, कहा पढ़ो इसको पढ़ो। जब हज़रत जिब्राइल ने 3 मरतबा ऐसे ही किया, फिर फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पहले वही का तब नुज़ूल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पसीना छा गया और बतक़ाज़े बशरियत खौफ के आसार नजर आने लगे। ये मामला हटा तो सीधे घर गए। आपको बुखार का आलम है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई कि क्या हुआ मेरे सरताज, सब खैरियत तो है। हुजूर ने पूरा किस्सा सुनाया। हज़रत खदीजा ने आपको बिस्तर दिया और लिटा दिया। हुजूर ने कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा मुझे चादर दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चादर लेके आई और आपको तसल्ली दी कि ए मोहम्मद अभी तो आपकी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ कि आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। पहले भी लोगों के साथ ऐसे मामले होते रहे हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का के अपने के रिश्तेदारी में गई जो बाकायदा कहानत का काम किया करती थी, और उनसे जाके कहा मेरे शोहर के साथ ये मामला हुआ है। उन्होंने फौरन कहा कि ये तो किसी नबी और रसूल के साथ ऐसा होता है। इससे पहले भी हज़रत मूसा के साथ, हज़रत ईसा के साथ ऐसा हुआ है। और एक फरिश्ता आसमान से आता है और वो अल्लाह का कलाम, अल्लाह का हुक्म लेके आता है। वो न हो खदीजा तेरा शोहर भी नबी और पैगंबर हो और ये वही फरिश्ता हो। हज़रत खदीजा ने जाके हुजूर से कहा मुबारक हो, ये खबर सुनने में आई है। बाहर कैफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ और पूरा का पूरा नाजिल हुआ। इस बात को हम पल्ले से बांध ले, अलिफ लाम मीम से लेकर अलहम्दु शरीफ से लेकर वन्नास तक अल्लाह ने जैसा कुरान हजरत जिब्राइल को लेके भेजा हुजूर तक ऐसा ही पहुंचा, कहीं रास्ते में नहीं हटा, न कहीं घटा न बढ़ा। मेरा चढ़ते सूरज से ज्यादा यकीन है अल्लाह की जात पर कि जैसा उसने अपना कलाम हजरत जिब्राइल को लेकर के भेजा है, ऐसा ही हजरत जिब्राइल ने हुजूर को सुनाया और हुजूर के पास जैसा पहुंचा है, जितना पहुंचा है, जिस कदर पहुंचा है, हुजूर ने सहाबा को उतना ही सुनाया, याद करा दिया और उनको लिखवा दिया है। तब फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल्लाह ने फरमाया वो किताब जब अरबी जबान बोली जाती है तो ज़ालिका दूर के लिए बोला जाता है और हाजा करीब के लिए बोला जाता है। जबकि अल्लाह भी मौजूद, हुजूर भी मौजूद, हजरत जिब्राइल भी मौजूद। उसके बाद क्या कहा? ज़ालिकल किताब, वो किताब। दूर के लिए कहा ना, करीब के लिए कहते तो ये किताब अल्लाह कहता, लेकिन अल्लाह ने कहा वो किताब। दूर इसलिए फरमाया, क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, उस किताब में कोई शक व शुबा नहीं, जिसको मेरा मुकद्दस फरिश्ता लेके जाए और हुजूर को सुनाए और उसके लिखने वाले सहाबा हो, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। इसलिए अल्लाह ने ज़ालिका फरमाया, हाजा नहीं फरमाया। वो किताब जिसको मेरे पैगंबर के सहाबा लिखे, जिसको हजरत अमीर माविया लिख दे, जिसको हजरत अली लिख दे, जिसको हजरत उमर लिख दे, जिसको हजरत सिद्दीक अकबर लिख दे, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। तो कुरान करीम पर ईमान लाने से पहले
हजरत जिब्राइल पर, सारे फरिश्तों पर और सारे सहाबा की अदालत पर, उनकी पाक दामनी पर ईमान लाना पड़ेगा, नहीं तो कुरान पर ईमान लाना मोतबर नहीं होगा। इसलिए कि ये दोनों वास्ते, इन दोनों वास्तों से कुरान हम तक पहुंचा है और अल्लाह ने इन दोनों वास्तों के बारे में फरमाया। कुरान मुकद्दस की आयत है, ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, के बातिल न जिब्राइल के आगे आ सकता और न सहाबा के आगे आ सकता। दोनों वास्तों की हिफाजत मेरा रब करता है। सारे सहाबा, सारे के सारे सहाबा जन्नती। कोई जमात दुनिया में नबूवत के बाद ऐसी नहीं जिस जमात को उनकी जिंदगी में जन्नत की बशारत सुना दी गई हो। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा जन्नती। मेरे नबी का एक एक सहाबी जन्नती। कभी कभी साहबा इकराम पर तंगी के पहाड़ टूटे, मुसीबतों के पहाड़ भी टूटे, परेशानियां भी आई। ग़ज़वा तबूक का मौका है। कुरान में 11वें पारे में अल्लाह फरमाता है सुम्मा ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह सहाबा पर मुतवज्जे हुआ। लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, कि अल्लाह ताला मुतवज्जे हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अंसार और मुहाजिरीन पर, सहाबा इकराम पर। ग़ज़वा तबूक का मौका आया, शदीद गर्मी का जमाना है, 7-8 किलोमीटर का सफर है, खजूर पक्के हुए खड़े हैं, फसल पक्की हुई है। अल्लाह के रसूल ने कहा मकाम तबूक की तरफ जाना है और इसी वक्त जाना है। सारे साहबा इकट्ठा हुए, सवारियों को खरीदा, घर बार को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, अपनी फसलों को छोड़ा, हुजूर के पीछे चल दिए। लेकिन कुछ लोग वो थे जिनके पास तेज सवारियां थी। उन्होंने सोचा आज नहीं कल चलेंगे और जल्दी से जाके हुजूर को पकड़ लेंगे, सहाबा को पा लेंगे। ऐसे करते करते 80 लोग रुक गए। तफसीर अनवारुल बयान में जो सराहत की है उसमें 80 लोग रुक गए, 80 सहाबा ठहर गए, इस वजह से कि चलेंगे, सुबह चलेंगे, शाम चलेंगे, कल चलेंगे, वो रुक गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिनों के बाद वापस लौटे। तो जब हुजूर वापस आते तो मस्जिद नबवी में आकर नमाज दोगाना पढ़ते, उसके बाद सहाबा बैठ जाते और सारे मामला तय होते। जब हुजूर वापस आ गए लेकिन कुछ सहाबा जंग में शरीक नहीं हो सके, उनमें से 3 के बारे में अल्लाह ने सराहत फरमाई, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत। 3 सहाबा की सराहत फरमाई, जिनमें काब इब्न मालिक, हजरत मुरारा, हजरत हिलाल बिन रबी, इन तीनों की सराहत फरमाई। क्या फरमाया? जब हुजूर लौट के आ गए तो जो लोग जंग में नहीं गए, हुजूर के साथ नहीं गए, उनमें से वो सब लोग भी हुजूर के सामने आ गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तुम क्यों नहीं गए, तुम्हें क्या मसला था, क्या परेशानी थी? तो बहुत सारे लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर बुखार था, ये परेशानी थी। अपने अपने बहाने बयान फरमाए, अपने अपनी परेशानियां बयान फरमाई। लेकिन हजरत काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु गए सीधे हुजूर की खिदमत में। हुजूर ने पूछा काब, तुमने तो सवारी भी खरीद ली थी, फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं गए? कहा या रसूल अल्लाह, सच बताऊं तो ये बात है, नहीं तो कोई बहाना न कोई उज़्र। मैंने सोचा कल चलूंगा, परसों चलूंगा, इस सुबह शाम के उलट फेर ने या रसूल अल्लाह मुझे आपकी रहमतों से और नजरों से दूर कर दिया। अल्लाह के रसूल, सच ये है कि मैं जानबूझ के टाल मटोल में नहीं शरीक हो सका। या रसूल अल्लाह, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप खड़े हो जाओ, काब इब्ने मालिक खड़े हो जाओ और घर चले जाओ। आज से कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुमसे नहीं बोलेगा, तुम्हारी बीवी तुमसे अलग, तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग, कोई कलाम नहीं करेगा। आप अपनी बीवी से मुलाकात नहीं कर सकते।
यानी मुकाता, बिल्कुल कते कलाम का हुक्म आ गया। हजरत काब इब्न मालिक पर जो बिजली आ गिरी और जो तड़प पैदा हुई, आप खड़े के खड़े रह गए। वहां से उठ के आए, बनी असलम के खानदान के साथ चले गए। उन्होंने कहा तुमने सच क्यों बोल दिया? कोई जिस तरह लोगों ने औरों ने बहाने मिलाए, तुम भी कुछ बहाने मिला देते। कहा तुम नहीं जानते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह एक एक चीज की खबर देता है। अगर मैं झूठ बोल जाता, मेरा अल्लाह मेरे नबी को बता देता और मैंने सच बोला है, यकीनन मेरा नबी मुझसे नाराज है। आज नहीं तो कल राजी हो जाएंगे, मेरा अल्लाह उनको कह देगा, वो राजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आज काब इब्न मालिक झूठ बोल देता तो मैं क़यामत में अपने पैगंबर को क्या मुंह दिखाता। इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। घर गए तो बीवी बिस्तर बांध रही है कि काब तुमसे नबी नाराज है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जा रही हूं। बीवी ने बिस्तर बांधा, अपने मैके चली गई। बच्चों ने कहा वालिद मोहतरम हम आपसे नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि आपसे अल्लाह के रसूल ने अपनी मजलिस में आपको खड़ा किया है और कहा है मुकातिये का हुक्म है, कोई आपसे बात नहीं करेगा। न बेटी बोलने को तैयार, न बेटा बोलने को तैयार। चचाजाद भाई जो रात दिन साथ रहते, अबू अब्दुल्ला, उनके बाग की दीवार पर चढ़ के गए। सोचा एक दो खजूर का गुंचा मिल जाएगा, लेकिन भाई ने तो मुंह फेर लिया। अस्सलाम वालेकुम कहा तो सलाम का जवाब भी नहीं दिया। कहा तुम मेरे चचाजाद भाई हो, रात दिन मेरे साथ रहते हो, तुमने भी बोलना छोड़ दिया। कोई जवाब न दिया। मदीने में जिसके पास भी जाते कोई नहीं बोलता। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, लेकिन काब इब्न मालिक की सलाहियत और आपका ईमान और नबी से मोहब्बत का तकाजा और आलम देखिए। रोजाना हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते और जाके रोजाना सलाम करते। रात को तहज्जुद के वक्त जब हुजूर अकेले मस्जिद में होते तो काब इब्न मालिक आके नियत बांध लेते और हल्का सा कनखियों की नजरों से हुजूर को देखते कि हुजूर मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे, हुजूर मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे। तो जब तक मैं नमाज पढ़ता रहता हुजूर मुझे देखते रहते, और जब मैं सलाम फेर के हुजूर की तरफ को देखता तो हुजूर चेहरे अनवर को फेर लेते, चेहरे अनवर को फेर लेते। इसी दरमियान गस्सान के बादशाह का एक दुश्मन खत लेकर के आया और काब इब्न मालिक से कहा कि ये गस्सान के बादशाह ने तुम्हें खत भेजा है। ऐसे आलम में इधर हुजूर नाराज, घरवाली घर चली गई, खानदान ने बोलना छोड़ दिया। अब एक बादशाह का खत आता है कि तुम्हारे आका तुमसे नाराज है, तुम हमारी साथ आ जाओ, तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हो गई, कोई तुमसे बोल नहीं रहा, पूरे मदीना तुमसे नाराज, जमीन बावजूद अपनी उसात के तुम पर तंग हो गई, बाजार बावजूद अपनी कुशादगी के तुम पर बंद होते चले गए, लिहाजा तुम हमारे साथ आ जाओ। हजरत काब इब्न मालिक ने खत पढ़ा, दुआ की, या अल्लाह ये तो कोई और बड़ा इम्तिहान मेरे सर पे आ गया। फौरन उस खत को जलते हुए तंदूर में डाला और कहा पैगंबर मेरा है, पैगंबर मेरा है, नाराज मुझसे है, मैं मना लूंगा, आज नहीं तो कल मेरा पैगंबर जो सारे जहां का सरदार है मुझसे राजी हो जाएगा। ए जमाने वालों, आज तुम काब इब्न मालिक पर हंस रहे हो। एक रात गुजरी, 2 रात गुजरी, 10 रातें पूरी हो गई। काब इब्न मालिक रोजाना फजर की नमाज पढ़ के हुजूर को सलाम करते, हुजूर जवाब नहीं देते और चेहरे अनवर से देखना छोड़ दिया। आप अपने घर गए, जाके बच्चों को सलाम करते, कोई जवाब नहीं देता। मेरे अजीजों 70 रातें गुजर गई, 70 रातें इसी आलम में गुजर गई। हुजूर को सलाम करते, रोजाना तहज्जुद की नमाज जाके हुजूर के सामने पढ़ते और रोजाना हुजूर की तरफ को देखते कनखियों की नजरों से कि हुजूर आज मुझे जवाब जरूर देंगे। लेकिन 70 रातों में जब जवाब न पाया तो जी भर के रोए और मुसल्ले पे थाड़े मार मार के रोने लगे। अर्श आजम से जवाब आ रहा है,
अर्श आदम से जवाब आ रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चचाजाद भाई को बुलाया कि जाओ उनको बशारत दो। काब इब्न मालिक ने जब ये आवाज सुनी तो पहाड़ की चोटी से कोई कह रहा है, तूबा लकुम बुशरा लकुम या काब इब्न मालिक, ए काब इब्न मालिक तुझ पर बशारत हो, अल्लाह की बशारत हो, नबी की तरफ से बशारत हो, पैगाम मसरत कबूल कर, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है, पैगंबर ने तुझे बुलाया है। जो बुलाने वाला आया हजरत काब इब्न मालिक के पास तो सुन के आंसुओं का समंदर उबल पड़ा। और उस वक्त तो इनाम में देने के लिए जब कुछ नहीं था, काब इब्न मालिक ने अपने कपड़ों को उतारा और उस पैगाम सुनाने वालों को हदिया कर दिया और किसी से कपड़े मांगे और पहन के हुजूर के खिदमत में जाके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से सहाबा की जमात तैयार हुई। आज दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने अहले बैत, दुश्मनाने साहबा इकराम पर अंगुश्त नुमाई करते हैं और तबर्रावादी करते हैं। जिधर देखो सहाबा पर तमाशा है, सहाबा पर तमाशा है। आओ मेरे साथियों, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे साले हैं। हजरत अमीर माविया की बहन हुजूर के निकाह में है और हजरत अमीर माविया कातिबे वही है। अभी रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख गुजरी है। कुछ लोगों ने बड़ी शान से दावतों का एहतमाम किया। तारीख से अनजान लोग हैं, ईमान को नहीं जानते हैं, कुरान और हदीस को नहीं समझ पाते हैं, हुजूर के मंशा और मकसद को नहीं समझते हैं। हजरत अमीर माविया की तारीख वफात 22 रजबुल मुरज्जब है। उस 22 रजबुल मुरज्जब में बाद हजरात बाकायदा इस खुशी में कि आज हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का दिन है, कुंडे भरते हैं, लोगों की दावतों का एहतिमाम करते हैं। यानी जिस मोड़ पे आप तारीख उठाएंगे, जहां सहाबा से मोहब्बत करने वाले मिलेंगे और जन्नत में जाने वाले मिलेंगे, वहां मुनाफिकीन का भी एक बड़ा टोला, एक बड़ा तबका मिलेगा जो उन हजरात पर जिनके बारे में हुजूर ने जगह जगह फरमाया, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, मेरे सहाबा का ज़माना, उनके बाद ताबईन का ज़माना कहा हो, हम उन पर उंगलियां उठाओ। एक वाक़िया आपको सुनाता चलूँ मेरे अजीज़ों। आज चारों तरफ गुनाह हो रहे हैं, चारों तरफ गुनाह हो रहे हैं, लेकिन इज्जतें किन की नीलाम होती है, याद रखो, जो किसी की इज्जतें नीलाम करता है। ऐसा ही मेरी माँ के साथ हुआ, ऐसे ही मेरी माँ के साथ हुआ, हम सब मुसलमानों की माँ के साथ हुआ। याद है ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम सब मुसलमानों की माँ है। मेरे भाई, एक बार आप कहें हमारी माँ है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह की कसम, कल क़यामत का दिन होगा, एक हुजूर के हाथ में हजरत आयशा का हाथ होगा और हजरत आयशा जिसकी तरफ इशारा करेगी, जिसको अपना बेटा भाई कहेगी, वो जन्नत का हकदार होगा। और अगर हजरत आयशा ने कल क़यामत के दिन मुसलमानों हमसे अपना चेहरा फेर लिया, याद रखो जन्नत तक नसीब तो बहुत दूर, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। तो एक तबका ऐसा भी पैदा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनु मुस्तलक से लौट रहे हैं, रास्ते में पड़ाव हुआ तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गई। इतने में काफिला चल पड़ा, थोड़ी दूर जाके काफिला रुक गया। साथियों, एक अजीब किस्म का पॉइंट और एक खास पहलू मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, वादा करो आप जिंदगी में उसको याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जब वो काफिला चल दिया, हजरत आयशा अपना हार ढूंढ रही है, हार नहीं मिला। काफिला आगे बढ़ गया, पीछे से सफवान इब्न मुअत्तल आए सामान को उठाते हुए, तो देखा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा आराम कर रही। इन्ना लिल्लाह पढ़ा, इस्तिरजा पढ़ा तो हजरत आयशा बेदार हुई, कहा कि काफिला तो जा चुका है। हजरत सफवान इब्न मुअत्तल ने आपको ऊंट पर बिठाया,
ये किस्सा आपने तारीख में यहां तक पढ़ा, लेकिन साथियों आज ये बताओ ईमानदारी से एक बात बताओ, वजू के बाद एक और वजू है जिसको तयम्मुम कहते हैं। वजू चार चीजें जिसमें फर्ज है, छठे पारे में जिसका सराहत के साथ जिक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ये वजू के फराइज़ का बयान है। लेकिन तयम्मुम का वजूद कैसे दुनिया में आया, कब आया? इधर हजरत आयशा काफिले से बिछड़ रही है, उधर नमाज का वक़्त हो रहा है, सहाबा काफिले को रोके खड़े हैं, हुजूर भी खड़े हैं। उठाओ कुरान करीम का शान नुज़ूल, उठाओ अहादीस की कीमती किताबें, उठाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल, आपको मिलेगा तयम्मुम का शान नुज़ूल। और उसका पस मंजर ये है, हजरत आयशा सफर से पीछे है, उनका इंतजार हो रहा है, उधर सूरज ढलने के करीब है, नमाज का वक्त निकला चाहता है और पानी का कोई इंतजाम नहीं, वुजू करने के लिए पानी नहीं। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, काफिला आगे बढ़ा दीजिए, शायद पानी मिल जाएगा, हम वुजू करके नमाज पढ़ेंगे। आए हाय, हुजूर ने कहा तुम्हारी अम्मा जान का इंतजार हो रहा है, तब वो आएगी तो काफिला आगे बढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, नमाज का वक़्त निकला जाता है, फिर हम कैसे नमाज पढ़े? अल्लाह देख रहा है। कहा मेरे पैगंबर सारे सहाबा से कहो वो 2 ज़रबों से तयम्मुम करे और नमाज की नीयत बांध ले। आज पानी से वजू नहीं, मिट्टी से वजू की इजाजत दी जा रही। जाओ मुसलमानों, दुआ दो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर सलाम पढ़ो, उनके रोज़े पे कभी जाना, उनकी कब्र पे जन्नतुल बकी में चीखे मार मार के रोना और कहना माँ तेरा हलाली बेटा आया है जो तुझ पर सिद्क़ व जान से कुर्बान है और तुझसे मोहब्बत करता है, तुझ पर ईमान रखता है, तू वो है जिसकी वजह से दुनिया को तयम्मुम का मसले का इल्म हुआ, ऐसे तयम्मुम मिला। तो इधर तयम्मुम का मसला बयान हो रहा, उधर मुनाफिकीन का टोला, उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर ज़िना का इल्जाम लगा दिया। अल अमान वल हफीज, अल्लाह माफ करे। कैसे लोग हैं जिन्होंने हजरत आयशा की इज्जत के जनाजे उठाए, जिन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की इज्जत पर उंगलियां उठा दी और हमला बोला, इल्जाम तराशी शुरू कर दी। किस पर उंगली उठा रहे? हम सब की माँ पर। एक अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए हक उलमाए देवबंद की माँ है, पूरी उम्मत की माँ है, हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती और लाडली बीवी है। कितनी लाडली बीवी होगी जिसका निकाह का हुक्म अल्लाह की तरफ से आया, जिसकी तस्वीर लेके हजरत जिब्राइल हुजूर को आके दिखाए, या रसूल अल्लाह कल जन्नतुल फिरदौस में ये मलका आपकी तमाम बीवियों की सरदार होगी। हुजूर तड़प गए, ये कौन है? कहा इसका नाम आयशा है, सिद्दीक़ अकबर की बेटी है। हुक्म ऊपर से हो रहा है कि जाओ आयशा से निकाह करो। उस बीवी पर, उस माँ पर इल्जाम, गालियां, तबर्रा और अंगुश्त नुमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ, हुजूर तड़प गए। जाहिर सी बात है, आपकी बीवी के बारे में कोई कहे तो आप क्या करेंगे? और हम सब के आका, सारे जहां के सरदार हजरत सिद्दीक़ अकबर बैठे, हजरत उमर बैठे। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इसी वक्त को अपने घर जाने की इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन अपने घर चली गई, हुजूर के घर को छोड़ कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प रहे हैं, अंदर से बिल्कुल टूट रहे हैं, लेकिन दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान रसूल, मुनाफिकीन का टोला इल्जाम की बौछार किए जा रहा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुसल्ला उठाया और कहा ए रब, ए मेरे अल्लाह, मैं उस आखिरी पैगंबर की बीवी हूँ जिससे निकाह का हुक्म आपने दिया है, लिहाजा मेरी इज्जत की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के सामने अपने दामन को फैला दिया।
इधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को बुलाया। उमर, तू वो है जब कुफारे मक्का मुझे मक्का में खाने काबा में नमाज नहीं पढ़ने देते थे और मैंने तुझे 6 साल तक दुआओं में मांगा है। ए उमर, मैंने तुझे 6 साल तक दुआ में मांगा है। लौकान आबादी नबीयुल्लाह काना उमर, अगर उमर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ए उमर, बता मेरी आयशा कैसी है? हजरत आयशा के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हजरत उमर ने तसल्ली दी, हुजूर ये निकाह किसने कराया था? कहा उमर, ये तो अल्लाह ने कराया था। क्या रसूलल्लाह मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर पूछना है तो अल्लाह से पूछो, और अगर उमर की राय जानना चाहते हो तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जो 40वें नंबर के मुसलमान है और हुजूर के ससुर हैं और मुरादे पैगंबर है, फरमाया सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अर्श आज़म को जलाल आ गया। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा, जाओ जिब्राइल, जो उमर ने कहा है कयामत तक वही कुरान का हिस्सा होगा। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये शरीफ झूठा बुहतान है। याद रखो, अल्लाह ने 2 रुकू पूरे 18वें पारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारात में नाजिल फरमाए, पूरे 2 रुकू। तो याद रखो, जिन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर को खींचा और कीचड़ उछालने की कोशिशें की, मुसलमानों तारीख का कोना कोना कंगाल मारो, उनकी इज्जतें कभी महफूज नहीं रह सकती। जिन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तबर्रा पढ़ा और इल्जामात लगाए, आज वो मुता की इजाजत दे रहे हैं, इमरजेंसी निकाह की इजाजत दे रहे हैं, 1 घंटे के निकाह की इजाजत दे रहे हैं। वो टोला है जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा जो हम सब की माँ है, हमारी रूह को छन्नी किया है। हम मुक़ल्लिदीन दारुल उलूम देवबंद को मजरूह किया है, मखदूश किया है। और याद रखो, तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। जिन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगाया, क़यामत की सुबह तक उनकी इज्जतें बरसरे बाजार लुटती रही है और क़यामत तक लुटती रहेगी, इल्ला ये कि कोई तौबा करे। तौबा ऐसे, एक बार हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह खाना काबा के साए में बैठे हैं, पर्दा पकड़े हुए हैं। खानजहापुर का, यही करीब में खानजहापुर का एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, हाजी साहब आप इंडिया के बहुत बड़े आदमी हैं और यहाँ रहते हैं, एक मसला पूछना था कि बताओ कि मैं रोजाना कुरान पढ़ता हूँ, मुझे कुरान याद नहीं होता, मुझे कुरान याद नहीं होता। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने एक सवाल पूछा, क्या तुम अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं हो? तो आदमी कांप गया। उसने कहा, अगर मैं सुन्नी नहीं तो क्या कुरान याद नहीं होगा? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को जोश आया और खाने काबे के पर्दे को पकड़ के कहा, कसम इस घर के रब की, अगर आप सुन्नी नहीं है तो आपको कुरान याद नहीं हो। उसने कहा कि अगर मैं सुन्नी हो जाऊं तो हाजी जी ने फिर पर्दे को पकड़ा खाने काबे के और कहा, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर आप उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात की सब में शामिल हो जाओ तो मैं कसम खाता हूं इस घर के रब की जिसका पर्दा मेरे हाथ में है, तुम कभी कुरान नहीं भूलोगे। तो कुरान याद करने के लिए भी अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का होना शर्त है, उलमाए देवबंद का होना शर्त अव्वल है, इसलिए कि इनमें सहाबा की मोहब्बत रची और बसी है। बस उस आदमी ने उसी वक्त तौबा की। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर तौबा की और सुन्नी बन गया, देवबंदी बन गया, टनाटन देवबंदी। ऐसा देवबंदी बना कि उस खानदान में आज उलमा, कुरान पढ़ने वाले 10 अफराद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दूर नहीं है, खानजहापुर बहुत करीब का इलाका है, आप तहकीक कर सकते हैं। उनके बड़ों ने यह वाकया सनद के साथ सुना। तो साथियों, इस मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात
उलमा देवबंद की मुकम्मल तर्जमानी की जा रही है, जहाँ पर साहबा इकराम से मोहब्बत, उनका अकीदा, उनकी पाक दामनी को बयान किया जा रहा है। और ऐसा बयान किया जा रहा है जैसा कुरान ने बयान किया, जैसा हदीसों में बयान किया गया है। अगर कोई हमको इस बहस से हटाना चाहे, खड़े हो जाओ, कुरान कह रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, वो कुरान जिसको मेरे मोहम्मद के सहाबा लिखे, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। मेरे साथियों, उसी जमात के सरखील सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। यानी नबूवत का दरवाजा अगर खुला होता तो उमर नबी होता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की मक्कतुल मुकर्रमा में, जब वहाँ लोग नमाज पढ़ने नहीं देते थे, खाना काबा में अजान की इजाज़त नहीं थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या अल्लाह, या तो अबू जहल को मेरी सफ में भेज दे या उमर को भेज दे। एक दिन नहीं, 6 साल दुआ कौन? आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी कर रहे हैं, सारे जहां का सरदार कर रहा। हजरत उमर के हक में दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई। हजरत उमर घर से निकले कि आज मोहम्मद को खत्म करूंगा, कत्ल कर दूंगा। लंबा किस्सा है, आपने सुना है बड़े बड़े हजरात की ज़बानी, और तारीखों में लिखा है, सनद जयीदों के साथ लिखा है। बहरहाल लंबा किस्सा है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नंगी तलवार हुजूर की महफिल के करीब पहुंच गए। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है। हुजूर ने कहा, आने दो, अल्लाह से बात हो गई, आने दो, सौदा हुआ है, बिल्कुल तय है मामला। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने लाके अपनी तलवार को हुजूर के कदमों में रख दिया। हुजूर ने पूछा, उमर क्या हुआ? मेरे ऊपर तो 100 ऊँटों का इनाम है और तू उसे लेने निकला था, 100 ऊँटों का क्या बना? या रसूल अल्लाह, नहीं। जब हजरत उमर आगे बढ़े कि अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को इस तरह से अपने गले से लगाया। साहबा इकराम इस मंजर को देखते रहे और हुजूर ने बार बार दबाया, जितना मैल कुचैल भरा हुआ था सारा निकाला। उसके बाद हजरत उमर को बिठाया, कलमा सिखाया, पढ़ाया। तो साहबा इकराम ने वजू करके नमाज की तैयारी की और छुप छुप के बेचारे नमाज पढ़ रहे, इसलिए कि हालात बिल्कुल उल्टे। मक्के में जुल्म सितम, ऐसों का जुल्म सितम जो अपने थे, अपने खानदान के लोग थे। आज भी बहुत सारे लोग बिरादरियों की बड़ी बातें करते हैं, खानदान की बड़ी बातें करते हैं। मेरे भाई, तारीख उठा के देखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया, ले जाके कुएं में डाल दिया। अब भी चैन न मिला। अब भी जो बिरादरी की ज्यादा बात करते हैं वो तवज्जो दे जरा। जब अब भी चैन न मिला, कुएं में डल गया, तो खड़े देख रहे, उठा के कौन ले जाएगा, उठा के कौन ले जाएगा। आया एक काफिला और उठा के चल दिया। कहा कि हमें बेच दो, हमें बेच दो कि नहीं। इतना चढ़ाया सौदा, इतना चढ़ाया कि मिस्र के बाजार तक पहुंचा करके आया। अब भी चैन न आया, अब भी चैन न आया, तो मिस्र की जेलों तक पहुंचाने में किरदार अदा किया। इन भाइयों का किरदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सामने पले बढ़े, जिनके आगोश में आपने जन्म लिया और जिनके घरों में खेले, आज वो दुश्मनी पर तुले खड़े हैं। यहाँ तक कि मक्का छोड़ना पड़ा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो आखिरी पैगंबर है, आप नबी बरहक है, आप छुपकर नमाजें पढ़ रहे। या रसूल अल्लाह, अब उमर ने ईमान कबूल कर लिया है, आप मेरे साथ चलिए और ऐलान कीजिए आज नमाज खाने काबा में होगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, सारे तालों को तोड़ दिया अपने हाथों से। कहा, या रसूल अल्लाह, आप नमाज पढ़िए। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शीबा, बड़े बड़े रुआसाए कुफार और सनादीद कुरैश आए इकट्ठा होकर कि कौन खड़ा है। उमर पहरा दे रहा है। कहा कि आगे बढ़ो, जिसको अपने बच्चे यतीम करने हो रोको। मोहम्मद अरबी नमाज पढ़ रहे। साथियों, जितने लोग हज को जाते हैं, उमरा करने वाले उमरा करते हैं, वो जितने जाके चक्कर लगाओ, तुम कितने हज करो, खाने काबे को ताला खुलवाने का सवाब तो उमर को जाएगा। हजरत उमर को जा रहा है। जलने वाले जलते रहे, जलने वाले जलते रहे, भोंकने वाले भोंकते रहे।
ऐसा लिपटे हैं उमर, ऐसा चिमटे हैं हुजूर से सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत तक के लिए हुजूर की गोद में सो गए, ऐसे चिमटे। अल्लाह ने क्या बदला दिया, ऐ मेरे घर के ताला खुलवाने वाले, जा मेरे नबी की गोद में सर रख के क़यामत तक सो जा। जो मेरे नबी पर सलाम पढ़ने आएगा, जो बाबू सलाम से गुजरेगा, जो बाबू सलाम पे जाके कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ हिंदुस्तान का हाजी आया है, अल्लाह के रसूल मेरा सलाम कबूल कर लीजिए। हुजूर हजरत सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखेंगे, हजरत उमर की तरफ देखेंगे, ऐ मेरे उम्मती, मेरे दो जानिसारों पर भी एक सलाम पढ़ता जा। अल्लाह की कसम, अगर कोई हाजी बगैर हजरत अबू बकर उमर शेखैन करीमैन के सलाम पढ़े गुजर गया, मैं कसम खा के कहता हूं वो क़यामत के दिन पकड़ में आ जाएगा। अगर किसी ने अनजाने में ऐसा किया तो मेरे भाई माफी मिलेगी, नहीं तो हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, जब तू वहां सलाम पढ़े जी भर के सलाम पढ़ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर दोबारा कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़ खलीफतुन नबी बिला फस्ल, और फिर पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन फातिही बैतुल मक़दिस। ये सलाम पढ़िए आप। अगर इतना भी याद न रहे तो जाके कह दिए ऐ शेखैन करीमैन, हमारा भी सलाम आप पर हो। अल्लाह की कसम, कल क़यामत के दिन आपका और हमारा हशर भी उन्हीं के साथ हो जाएगा। एक बार सऊदिया में एक फातिमी सरकार बैठ गए और जालिमों ने मदीना के गवर्नर को खरीद लिया और उनसे सौदा किया कि हुजूर के बराबर में दो शख्सियत जो सो रही है, हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, हम इनकी बॉडी को यहाँ से निकालना चाहते हैं, मदीना को पाक करना चाहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, कुफ्र से डरते हुए कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ किताबों में सनद के साथ लिखा है और वो सारी दलाइल, सारी किताबें मेरे पास मौजूद हैं। आप देखना चाहे तो कभी भी आप, मैं बिल्कुल पड़ोसी हूँ, आपका महल्ले का रहने वाला हूँ, आप आकर देख सकते हैं। मेरे अजीजों, उस मदीना के गवर्नर ने उनसे कहा इजाजत है, जाओ तुम उनकी कब्रों को खोदो और निकालो। 42 आदमियों की एक जमात तैयार हुई और उन्होंने हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर की कब्र को खोदने की नीयत से सामान तैयार किया। साथियों, तारीख ने, मुअर्रिखों ने उनको मदीना में घुसते तो देखा है, रोज़े रसूल की तरफ जाते तो देखा है, लेकिन क़यामत की सुबह आ जाएगी, जमीन ने ऐसा खाया, ऐसा खाया, ऐसा निगल गई जमीन उनको, जब वो बाबू सलाम से बढ़े और रोज़े रसूल के करीब पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों ससुर और पहला और दूसरा खलीफा जो वहां सो रहे, जब उनकी तरफ फावड़ा ऐसे उठाया और करीब था कि उनके लाश को वहां से निकाल कर ले जाते, अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन फट जा और इन मुनाफिकीन के टोलों को, इन मुशरिकीन को, इन गद्दारों को निगल ले। अल्लाह का हुक्म हुआ, जमीन फटी और सारे अंदर, ऐसा फर्श क्लियर हुआ, क़यामत तक के लिए रास्ता खत्म। ये सजा है उन लोगों की जो हजरत सिद्दीक़ अकबर सलाम नहीं पढ़ेंगे, हजरत उमर पर सलाम नहीं पढ़ेंगे। साथियों, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आप पर ईमान हमारी जिंदगी का हिस्सा। आप आखिरी पैगंबर है, इसी तरह साहबा इकराम भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई हुई जमात है। एक एक सहाबी बड़ा कीमती, कितना कीमती, हुदैबिया का मौका है, गज़वे उहद का मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीना से निकले। 450 किलोमीटर है मक्का से मदीने की दूरी। कुफ़ारे मक्का हुजूर को कत्ल करने के लिए, सहाबा को मिटाने के लिए उहद पहाड़ तक आ गए। उहद पहाड़ मस्जिद नबवी से 70 किलोमीटर, और जो 450 चल के आ रहा है उन्हें कोई जालिम कहने को तैयार नहीं।
और ये मदीना से बाहर खड़े होके अपना दिफा कर रहे हैं, उनको बयान करने के लिए तैयार नहीं। मेरे साथियों, वो 450 किलोमीटर चल के हुजूर को और आपके जानिसारों को मिटाने के लिए आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात को लिया और ओहद की पहाड़ी पर जगह जगह टुकड़ियों को खड़ा किया। एक जमात को ओहद पहाड़ के इस तरफ खड़ा किया, उनसे कहा हम हारे या जीते, आपको यहां से नहीं हटना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जंग जीत गए, काफिर हार के भाग गए, मक्के वाले हार के भाग रहे। अब ऊपर जो बैठी हुई जमात थी वो नीचे आ गई। उन्होंने सोचा अब तो जंग जीत गई। हजरत जाफर रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि हमें यहां से हटने का हुक्म नहीं है, लिहाजा यहां से ना हटो। कहा कि अब तो जंग खत्म हो गई, नीचे चलते हैं, हुजूर के पास चलते हैं। काफिरों ने मौका गनीमत जाना और उस इलाके को खाली पाकर एक बार हुजूर पर जो हमला किया, ऐसी शिद्दत ताकत के साथ हमला किया कि 70 सहाबा शहीद हो गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक इसी जंग में शहीद हो गए। आप पे रुखसारे मुबारक में खोल की कड़ी घुस गई। साहबे किराम ने चारों तरफ से हुजूर को घेर लिया। हजरत अली खड़े हैं, हजरत तलहा व जुबैर खड़े हैं, अपनी पुष्ट कुफारे मक्का की तरफ किए हुए हैं। तीर पर तीर बरस रहे, तलवारों के झंझनाहट और चारों तरफ से यलगारे हमले हो रहे, लेकिन साहबे इकराम हटने को तैयार नहीं। इसी दरमियान साद इब्न अबी वक्कास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए। हाथ में तरकश है, तीर है और तीर बहुत सारे कमर पे लदे हुए हैं। हुजूर के सामने आके खड़े हो गए और तीर चला रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद मेरे और करीब हो जा, मेरे साथ मेरे करीब हो जा, मेरे साथ मेरे करीब हो जा और ये तीरों का बोझ मुझे दे दे और कमान संभाल और तीर चला। और साथियों, यहाँ एक और बात साथ साथ सुनते चले। आज तक आपने सुना होगा हर सहाबी बोलता था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हर सहाबी क्या बोलता था अल्लाह के रसूल की शान में? या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन आज तारीख पन्ना पलट रही है, आज तारीख पन्ना पलट रही है। गज़वाए ओहद का मौका है, साद इब्न अबी वक्कास खड़े हैं, हुजूर कह रहे, फिदा का अबी व उम्मी या साद इब्न अबी वक्कास, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो, तुम तीर चलाओ। हुजूर ने कहा, ऐ साद मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तुम तीर चलाओ। हजरत साद इब्न अबी वक्कास को हुजूर तीर देते, हुजूर के हाथ का दिया हुआ तीर पूरा मजमा खाली कर देता। कुफारे मक्का के दांत खट्टे हो गए, फिर मैदान छोड़ के भागे। यहाँ तक के 70 साहबा इकराम शहीद हो गए। इस मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक में एक निशान पड़ गया। जब 14वीं रात का चांद होता और हुजूर बैठ जाते, सहाबा बैठ जाते, तो वो निशान ऐसा चमकता गोया कोई हीरा मोती है। और इस निशान की कमी अल्लाह ने जंगे ओहद में पूरी की हो, ऐसा महसूस होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत हमजा सईदुश शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी कब्र उन 70 शहीदों के साथ मदीना के उस ओहद पहाड़ पर बनी हुई है और वहां लिखा हुआ है शुहदाए ओहद, शुहदाए ओहद लिखा हुआ है, सईदुश शुहदा हजरत हमजा। सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के कसम इस जमात के साथ हमारी भी बख्शिश हो जाएगी, उनसे मोहब्बत के जरिए से हमारी नस्लों में कुरान आ जाएगा, हदीस आ जाएगा। जब हुजूर ने अपने चचा का जनाजा देखा तो बेइख्तियार आंसुओं का समंदर उबल पड़ा और रो पड़े। मेरे चचा का ये हाल, नाक कान काट दिए गए, कलेजा चबाने की कोशिशें की गई और उसको निगलने की कोशिश की गई। बाहर कैप हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की फूफी 2 चादर लेकर के आ रही। कहा, या रसूल अल्लाह, जरा भाई को देखना है, जरा देखने दो, हजरत हमजा को देखना है। हुजूर ने कहा, फूफी जान, आप वादा करो कि वावीला नहीं करोगी। कहा, या रसूल अल्लाह, आप सलामत है, सब कुछ सलामत है, मैं रोऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी नहीं,
मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगी। हाँ ये 2 चादर है मैं लाई हूं या रसूल अल्लाह, आप अपने हाथ से डाल दीजिए मेरे भाई के ऊपर। भाई का जनाजा है और बहन कह रही या रसूल अल्लाह मैं रोऊंगी नहीं, कुर्बान जाऊं ए माँ तेरी अजमत पर, तेरे तकद्दुस पर, तेरे हौसले पर, तेरे इस्तिक़लाल पर। कैसी कैसी माओं को जन्म दिया है तारीख़ इस्लाम ने, और मुस्लिम माओं ने कैसी कैसी मस्तूरात को जन्म दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चादर को लेकर रख लिया। जब तदफीन का मौका आया, एक अंसारी सहाबी भी बराबर में पड़े हुए हैं, उनको कफनाने के लिए कोई चादर नहीं। हुजूर ने कहा मेरी फूफी की लाई हुई चादर एक मेरे चचा को दे दो, एक अंसारी सहाबी को दे दो। जब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को दफनाया जा रहा है तो वो चादर इतनी छोटी है कि अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। पूछा गया या रसूल अल्लाह अब क्या करें? हुजूर ने कहा सर की तरफ चादर कर दो, पैरों पर अज़खर नाम का एक घास होता है उसको डाल दो और मिट्टी डाल दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 साहब इकराम पर दुरूद व सलाम का नजराना इस्तग़फ़ार की रहमत की बारिशें करके मदीना मस्जिद नबी को वापस हो गए। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, हम सब सुन्नी मुसलमान हैं, हम देवबंदी मुसलमान हैं, इसलिए बताना पड़ता है। आप काटका के रहने वाले हैं, अगर कोई केरला से आपको फोन करे तो आप बताएंगे मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। काटके को कोई नहीं जानेगा, सामने वाला सोचेगा झूठ ना बोल रहा हो। और किसी और जगह से कोई पूछे तो यूपी बताना पड़ता है, और यूपी से भी कोई आगे का पूछेगा तो दिल्ली बताना पड़ता है। इसलिए पहचान बतानी पड़ती है। अकीदा सही यही है जिसमें कुरान और हदीस को चुना गया है और सहाबा की मोहब्बत को सजाया गया है और सहाबा की मोहब्बत को बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई अकीदा घड़ने की कोई कोशिश करेगा या बनाने की कोशिश करेगा वो फेंक दिया जाएगा, रांदा दरगाह कर दिया जाएगा। मेरे भाई शैतान इस अंदाज से आएगा। शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर रखा है, ला क़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, या अल्लाह मैं तेरे नेक बंदों के रास्ते में बैठ जाऊंगा और उन्हें गुमराह करूंगा। बहुत शानदार अंदाज से आएगा, खूबसूरती लेकर के आएगा, एक से एक नई नई स्कीमें लेकर के आएगा। मैं मिसाल देता हूं, मसलन आपके घर में एक पोस्टर लगा है, उस पर 2 छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगी है और वो कुरान पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहे। आपने इस मोहब्बत में लगाया कि कुरान करीम का फोटो है, लेकिन साथ साथ जानदार की तस्वीर भी लगाकर चले गए। एक तरफ आपकी मोहब्बत, दूसरी तरफ गुनाह, किसी जानदार की तस्वीर को घर में लगाना। एक तरफ गुंबद खिजरा का फोटो और फिर एक जानदार कबूतर का फोटो आपने घर में लगा लिया। बहुत आसानी से लग गया। जिस तरह इस जमाने में नई नई कंपनियां अमल में आई और उन्होंने उम्मते मुस्लिमा को वरगलाने की कोशिश की, मसलन बिटकॉइन कंपनी, शेयर मार्केटिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां, जेंटेक्स, QFX, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां वजूद में आई और उन्होंने कहा देखो हम तुम्हारे पैसा बिजनेस में लगाएंगे। धोखा दिया मुसलमानों को, उन पैसों को कोई पता नहीं वो कहां लगाते हैं, मबी मौजूद नहीं। ऐसी बिजनेस शरन हराम है। देखो शैतान किस अंदाज से लेकर के आया और मुसलमान उसमें घुसता चला गया। मेरे साथियों, मेरे अजीजों, इसीलिए मैंने कहा हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, उलमा देवबंद के मानने वाले हैं। जब जलसे में आया करो या कहीं जाया करो तो अपनी पहचान को जिंदा रखा करो कि हम दारुल के मानने वाले हैं। देवबंदी टोपी भी ओढ़ के आया करो, उलमा देवबंद का जिक्र भी कर दिया करो। इसी से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, 4 दांगे आलम में कुरान और हदीस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। मेरे अजीजों, काम किया जा रहा है और काम हो रहा है। जिसकी एक कड़ी ये मदरसा है जो पूरे साल ये बेचारे असातिज़ा इस उम्मीद पर के जलसा होगा, गांव के चौधरी, बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े राजपूताना घराने से आएंगे और मदरसे की जरूरियात को ख्याल करते हुए इनके आंसुओं को पूछेंगे और इन बच्चों के सरों पर हाथ रखेंगे। अल्लाह का करम वो दिन भी आया। आज आप सब लोग उसका हिस्सा बने और माशाल्लाह आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। शुरू वक्त से बैठ गए आके, आखिर में बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। आप चूंकि अपने मदरसे से मोहब्बत करने वाले, आपके आबा व अजदाद का खून पसीना इसमें लगा है,
हमारे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह का दीन पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इस मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम के बैठने को कबूल फरमाएं और अल्लाह इस मदरसे को हर चार दांग में चारों तरफ तरक्कियात से नवाजे, भरपूर इसकी मदद फरमाए और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको अपने मदरसे से मोहब्बत करने वाले बनाए। मेरे भाई, कभी कभी जिम्मेदारों से तलखियाँ पैदा हो जाती है, किसी उस्ताद से नाराजगी हो जाती है, उनको अल्लाह के लिए माफ कर दिया करो। मेरे भाई, कोई उस्ताद, कोई मोहतमीम, कोई जिम्मेदार अल्लाह की कसम आपका दुश्मन नहीं है, आपका मुखालिफ नहीं है। इस वजह से आपके बच्चे को पीटा जाता है, वो किसी काम का बन जाए, किसी काबिल बन जाए, और आपने बस गुस्से में, जलाल में, घरवाली के दबाव में, प्रेशर में आके सीधा मदरसे पे आके चढ़ गए। मौली साहब फलानू फलानू, याद रखो, जो उस्ताद को डांटना जानता है वो अपनी नस्ल को मिटाना भी जानता है। जो उस्ताद को डांट सकता है वो अपनी नस्लों को भी मिटा सकता है। जिसने एक बार किसी उस्ताद को डांट दिया उसका बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता है। मेरे अजीजों, बड़े बड़े मार झेलनी पड़ती है और बड़े सब कुछ खाना पड़ता है जब जाके कहीं कीमती हीरा पैदा होता है। पत्थर को तराशा जाता है, अगर वो संग तराश पत्थर पर रहम खाएगा कभी हीरा नहीं बनाएगा, वो पत्थर का पत्थर रह जाएगा। ऐसे उस्ताद अगर बच्चे को सख्त सजाएं न देंगे, मेरे भाई, जिस जमाने में डंडा अच्छा बजता था मौलवी भी बड़े काम के बनते थे, अब तुमने थोड़ा प्रेशर बना दिया है, मामला हल्का होता जा रहा, तो हम जैसे ठेठब लोग पैदा होते जा रहे हैं। इसलिए कोशिश करो कि हमारी नस्लों में अच्छे आलिम पैदा हो, और उसके लिए बस एक काम कर लिया क्यों, अल्लाह की कसम उलमा की जूतियां उठाना शुरू कर दो, तुम्हारे घर में दो चीजें आना शुरू हो जाएगी, माल भी आएगा, इल्म भी आएगा। जिसके घर में इल्म आ गया वो माला माल। इल्म अपने साथ माल जरूर लेके आता है, तो उस्तादों से नजरअंदाजी का मामला करना है। अगर कोई डांट दे उसको बर्दाश्त करो। जो आपका बच्चा पढ़ाता है कभी कभी उसकी चाय नाश्ते का भी इंतजाम कर दिया करो। ये तो बहुत आसान है मेरे भाई। मुंह खाता है आंख लजाती है, बड़ों की पुरानी मिसाल है। अगर आप अपना बच्चा काबिल बनाना चाहते हैं तो कभी उस्ताद को जाकर डांट डपट मत करना, वरना उसी दिन आपका बच्चा खत्म हो जाएगा, उसी दिन उसकी जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाएगा। कोई बच्चा 20 पारे करके चला गया, कोई 30 पारे करके चला गया, मेरे भाई उनकी यकीनन कोई ना कोई ऐसी कमजोरी है कि उन्होंने जाके उस्ताद को या तो कुछ कहा है या किसी का दिल दुखाया है। जाओ अपने उन उस्तादों से माफी मांगो, इंशाअल्लाह आपकी नस्लों में भी ऐसे बच्चे पैदा होंगे। जब कल कब्र में आप पड़े हुए होंगे, सो रहे होंगे, आपको जरूरत होगी अल्लाह अल्लाह की, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें खड़े होकर कुरान पढ़ेगी। अब्बा जान घबराओ नहीं, तेरा पोता आ गया है कुरान पढ़ने के लिए, तेरा बेटा खड़ा है कुरान पढ़ने के लिए, घबराने की जरूरत नहीं, कुरान पढ़ रहा है खड़ा होकर मेरे भाई। तो ये करोगे मेरे भाई, उलमा से मोहब्बत करना है और मदरसे से बेतहाशा मोहब्बत करना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। ये टूटी फूटी बातें आप हजरात के सामने मैंने मारूजात पेश किए हैं, कोई गलती कोई बुरा लगे तो माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।